हेलो बच्चों, आइए चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम के रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स हमें दी गई, हमें फाइंड आउट करना है कि वो करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। सो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है, इट इज एलिंगम डायग्राम गिव्स इक्वेशन जो होती है वो बेसिकली हमें स्पॉन्टेनिटी किसी भी रिएक्शन की प्रिडिक्ट करने में हेल्प करती है। एंड वो प्रिडिक्शन बेसिकली होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंथैल्पी एंड एंट्रोपी वैल्यूज डायरेक्टली। सो जो गिव्स इक्वेशन है, इट इज बेसिकली डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। So after observing this, जो एलिंगम है, he basically proposed एलिंगम diagram to predict the spontaneity of reduction of various metal oxides. Spontaneity of reduction of various metal oxides. And जो एलिंगम डायग्राम होता है, इट इज बेसिकली अ कर्व जो रिलेट करता है गिव्स एनर्जी वैल्यू को विथ टेम्परेचर। And we know that standard state free energy delta G naught is equal to minus RT ln K, that is equilibrium constant. So अगर हमारे डेल्टा G की वैल्यू जो है इट इज नेगेटिव, इट मीन्स दैट जो हमारा रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा एंड इट विल बी स्पॉन्टेनियस। अगर हमारा डेल्टा G जो है इट इज एट जीरो, मतलब हमारा रिएक्शन जो है इट इज एट इक्विलिब्रियम। एंड अगर हमारा जो डेल्टा G है इट इज पॉजिटिव, इट मीन्स दैट जो हमारा रिएक्शन है इट इज स्पॉन्टेनियस इन रिवर्स डायरेक्शन। स्पॉन्टेनियस इन रिवर्स डायरेक्शन। अगर नेगेटिव था तो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन वो स्पॉन्टेनियस था। सो नाउ वी कैन से दैट कि अगर हम कोई भी प्लॉट बनाते हैं, so that plot will basically be between delta G and T. So our Lingam diagrams are basically plots between delta G versus T, and इसके basis पे we have constructed it for formation of oxides, sulfides and halides of metals. So let's see the statements. Statement 1 says that Lingam diagrams can be constructed for formation of oxides, sulfides and halides of metal. Yes, this is correct. It consists of plots of delta H naught versus T for formation of oxides of elements. No, it is incorrect because हमने already देखा कि it is between delta G and T. So the answer of this question is option D. Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. I hope आपको ये आंसर समझ में आया होगा।